खुदा का वास्ता है दोस्तों, किसी से भी तवज्जो की भीख मांगना बंद कर दीजिए। हम क्यों खुद को ऐसा बना लेते हैं कि हम हाथ फैलाए लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, मुझे अटेंशन दे दो, मेरे मैसेज का जवाब दे दो, मुझसे कॉल पे बात कर लो, मुझसे बात क्यों नहीं कर ले, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, परेशान है, बेकार है। क्यों? आज आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला हूँ ज़िंदगी में। ये काम करें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद उस शख्स का रवैया देखिएगा, उस आपकी ज़िंदगी में आने वाला बदलाव देखिएगा जिस शख्स के पीछे आप पागल हो रहे हैं, या ब्रेकअप के बाद आप बड़ा उदास हैं, परेशान हैं, उसके छोड़ जाने के बाद आप के दिल में पता नहीं क्या हो रहा है और आप बहुत दुखी हो गए हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा होता वाला क्या है। हम जब रिलेशनशिप में होते हैं किसी के साथ, दो लोग जब आपस में चल रहे होते हैं साथ, तो उसमें से एक शख्स ऐसा होता है कि जो उस बैलेंस को ख़राब करता है। किस तरह? एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव के साथ। हज़रत अली का एक कॉल है कि हमेशा ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करो, मुतवाज़िन रहो ना, एक तज़ाद ना हो, ऐसे ऐसे ना रहो, जैसे कोई आपके साथ चल रहा है उसके साथ वैसे चलो, उसी चाहत के साथ, उसी प्यार के साथ। ठीक होता क्या है कि हम लोग, कोई अगर हमें छोड़ के चला गया तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। हम अक्सर इस तरह के इंसिडेंट हमने देखे हैं कि अब हमें लगता है ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, और हम उसके पीछे पागल होने लग जाते हैं। हर वक्त उसी को सोचते हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, उसने ब्लॉक कर दिया, किसी और नंबर से उसको मैसेज आ रहे हैं जी, किसी भी तरह से दोस्तों से उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो कहाँ है, क्या कर रहा है यार, ये वो फलाना दिन। जब हम उसके पीछे इस तरह भागेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी तरफ आएगा? इस बात से इम्प्रेस होगा, मुतासिर होगा वो? नहीं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, हम सबके घरों में पालतू जानवर भी हैं, हमने जानवरों का एक रिएक्ट आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी जानवर के पीछे भागते हैं तो क्या वो आपकी तरफ आता है? नहीं, वो आपसे दूर भागता है, डर के, मजीद आपसे दूर हो जाता है, डर के या किसी भी फीलिंग की वजह से। कहीं कोई बकरी, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कुछ भी हो जिसके पीछे आप भागेंगे वो आपसे दूर भाग जाएगा। ये एक छोटा सा रिएक्ट है जो एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है हमें। जब आप किसी इंसान के पीछे भागेंगे, तवज्जो की भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के मुझसे बात कर लो, मैं मर रहा हूं तुम्हारे बिना, मैं ये वो, तो आपको क्या लगता है वो इंसान आपको अहमियत देगा, इंपॉर्टेंस देगा? नहीं। तवज्जो की भीख मांगना बंद कर दीजिए। खुदा आप अपनी लाइफ में तज्जिया करके देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में इस तरह के मोड़ आए हैं, तो उसके बाद उनका आपने रिजल्ट देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या। एक ड्रामा आया था आज से 2-3 साल पहले। अच्छा, ड्रामे हम लोग ही बनाते हैं, लेकिन ड्रामे बहुत इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, बड़ा सबक दे के जाते हैं हम सबको। मेरे पास तुम बड़ा एक मशहूर ड्रामा था, उसमें वो लड़की आयज़ा खान ने जब हुमायूं सईद को छोड़ के चले गई, उससे पहले वो शख्स जब तक उसके साथ था, वो शख्स उस ज़िंदगी में अपनी लाइफ को जी रहा था, बड़ा हैप्पी था, उसको लगता था मेरे पास सब कुछ है। जब उसने उसको छोड़ा तो उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा, फिर उसने वो सब कुछ अचीव किया कि जो आयज़ा खान की एक दौर में ख्वाहिश थी, और फिर वो उसके पीछे आई, वो उसके पीछे नहीं गया। गॉट इट? तो फिर वही उसके पीछे आने लगी। दोस्तों, जब आप को कोई छोड़ के गया ना, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत बनाइए कि उसको यूं लगे कि हाय मैंने तो इसको बहुत बड़ी चोट लगा दी है। नहीं, अपनी ज़िंदगी को फिर ऐसा बनाइए कि वो आपको रश्क भरी निगाहों से देखे और सोचे कि ये मैंने क्या कर दिया है, ये तो बंदा हीरा था, इस बंदे को मैंने खो के बहुत बड़ा नुकसान किया है। कैसे? आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और अपनी वो एक्टिविटीज़ शुरू कर दें जो एक्टिविटीज़ आपने पहले छोड़ दी थी। अपने आप को मसरूफ़ करें, अपनी लाइफ को ऐसा बना लें, अपने लाइफ के सर्कल को, उस सर्किट को इतना एक्टिव कर लें, इस तरह चलाएं कि दुनिया देखने वाली कहे कि यार ये तो ज़बरदस्त बिंदास लाइफ जी रहा है, बड़ा खुश है, बड़ा हैप्पी है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है यार ये तो। और यही चीज़ जब वो शख्स देखेगा जो शख्स आपको छोड़ के गए, आपके बेपनाह खुलूस और मोहब्बत के बावजूद, वो शख्स मर जाएगा, वो पल पल मरेगा कि यार ये क्या हुआ है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ये तो दुखी दुखी गानों के स्टेटस लगाएगा, ये तो मर रहा होगा कहीं नुक्कड़ पे बैठा, दाढ़ी इसकी बड़ी होगी, अगर वो कोई लड़की है तो वो कहीं घर में तकिए के नीचे सर दे के रो रही होगी, अगर कोई लड़का है तो वो गली के नुक्कड़ पे बैठा सिगरेट पी रहा होगा और उसको दुनिया भूली हुई होगी। लेकिन ये तो कामयाब हो गया, पहले से अच्छी लुक हो गई है, हैप्पी फिर रहा है, मज़े में ये तो जा रहा है भाई। जब वो ये मंजर देखेगा तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करने की अगेन कोशिश करेगा।
अच्छा, आप जो मिन्नतें करते रहते हो, तवज्जो की, अटेंशन मांगते हो कि मेरी मुझसे बात कर लो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, वो कैसे होता है? आप खुद अपने आप को जोन में लेके जाते हो। आपको कोई छोड़ के गया ना, आप जब खुद को हर एक्टिविटीज से दूर कर लेते हो, फ्री हो जाते हो, हर वक्त वही सोच आप पे हावी रहती है, तारी रहती है, आप दुखी गाने सुनने लग जाते हो, आप अपने आप को उस बहर में इतना डुबो लेते हो, इतना तारी कर देते हो, आपको लगता है कि उस बंदे के बगैर अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। आपकी जिंदगी में अगर कोई खुशी है तो वो शख्स है सिर्फ, उसकी रीजन आपका खुद का वो एक्ट है जो आप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप खुद ही अपने आप को खराब कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे होते हैं आप। सो काइंडली जब इस तरह का आप पे टाइम आता है तो खुद को स्ट्रॉन्ग करके आपने उठना होता है, आगे बढ़ना होता है, उस बंदे को दिखाना होता है कि तूने जिस शख्स को छोड़ा है, अगर आप लॉयल थे उसके साथ, अगर आपके दिल में इतना खलूस था उसके लिए, तो उसके पीछे मत भागिए, तवज्जो की भीख मत मांगिए उससे। आप उसको फिर ये दिखाइए कि तूने जिस शख्स को छोड़ा है वो शख्स बेसिकली है क्या, फिर उसको कुछ बन के दिखाइए, जो जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। जब आपको कसम बा खुदा वो इस हालत में देखेगा, वो शख्स तड़पेगा, दिन रात तड़पेगा कि ये क्या हो रहा है। जब आप हमारे यहाँ होता है ना ऐसे कि जब इस तरह के कोई सीन हो तो हम लोग फौरी दुखी स्टेटस लगाते हैं ना, तो वो जब देखता है तो आपको क्या लगता है? हमें ये लग रहा होता है वो स्टेटस देखेगा तो उसके दिल में इंसानियत जागेगी कि हाय मेरे बगैर तो बेचारा मर रहा है, ये वो। कतन ऐसा कुछ नहीं होता, वो देख के अंदर से खुश होता है, हाँ मैं इसकी लाइफ से निकला हूँ, ये देखो कितना अब मेरे बिना उदास हो गया, मेरे बिना रो रहा है, तड़प रहा है, मैं पता नहीं क्या, क्योंकि हमने ये एहसास उसको दिया होता है ना। जैसे मैंने जानवर की एग्जांपल दी कि जब हम किसी के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वो बंदा कुछ भी ना, उसको पता नहीं ये क्यों लगने लग जाता है कि मेरे अंदर कोई स्पेशल चीज़ है, मैं कोई खास हूँ, मैं कुछ डिफरेंट हूँ, या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो और किसी के पास नहीं, इसलिए ये शख्स मेरे पास है, मेरे पास आने की चाह में। मुझे फिर हजरत अली का एक कॉल यहाँ पे याद आ गया कि किसी भी शख्स का ज़र्फ देखना हो तो उसको इज्जत दो। जब आप उसको इज्जत दोगे तो अगर वो आला ज़र्फ होगा तो जवाब में वो आपको इज्जत देगा, वो भी आपको जवाब में इज्जत ही देगा। अगर वो कम ज़र्फ होगा तो वो आपको जवाब में इज्जत नहीं देगा, बल्कि उसके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, उसको लगेगा कि मैं पता नहीं कोई आइटम हूँ, मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, बड़ी तोप हूँ, जिसकी वजह से ये बंदा मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो ये आपको पता चल जाता है। और कम ज़र्फ लोगों से कभी भी आप अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो आप बेवकूफ़ होंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसा करें, ये फॉर्मूला अपना लीजिए। ये मैं चंद लाइनें आपको लिख के दे रहा हूँ, ये लाइनें सेव कर लीजिए। जब भी लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाए ना जब आपको लग रहा हो कि नहीं यार बात नहीं बन रही और बंदा मुझे छोड़ के जा रहा है, तो इससे पहले कि वो इस तरह का काम करे आपने ये काम कर देना, ये लिख के उसको भेज दें। इससे पहले कि वो कहे कि आप खुद ही उसको बोल दें कि इट्स टाइम टू ब्रेक अप, आई स्टिल लव यू, मुझे अभी भी तुमसे प्यार है, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं, अच्छे नहीं है, सो इसको यहीं हैप्पी नोट पे ख़त्म कर देते हैं, आई एम सॉरी। और उसको ये एक फील उसको करवाओ कि मैं तुम्हारे बगैर जी रहा हूँ, मैं जी सकता हूँ, और इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो मैं खुद इस चीज़ को समझ के छोड़ रहा हूँ। और फिर अपनी ज़िंदगी को वैसे जियो जैसे मैंने आपको कहा है। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ गया और इसी के साथ इस चंक को मैं ख़त्म करता हूँ। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे।